दिल्ली की राजनीति में झुग्गियां फिर से चर्चा का केंद्र बन गई हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हुआ और फिर वही पुराने वादों की नई किताब, जहां झुग्गी वहां मकान, सुनते सुनते लोगों के पक गए हैं कान। लेकिन इस बार नारा कुछ यूं था कि जहां झुग्गी वहीं मैदान। जी हां, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार झुग्गियां उजाड़कर गरीबों को सड़कों पर लाने में जुटी हुई है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो इन दिनों मुख्यमंत्री तो नहीं हैं, लेकिन आरोप लगाने की जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा तो किया था, लेकिन असलियत में जहां झुग्गी है वहां अब मैदान बनाया जा रहा है, गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। अब बात दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की। बीजेपी नेता रेखा गुप्ता साफ कहती हैं कि झुग्गियां तो आम आदमी पार्टी की नाकामी की निशानी है। रेखा गुप्ता का तंज ये है कि केजरीवाल सरकार ने 10 साल में झुग्गियों का विकास करने के बजाय उन्हें वोट बैंक बना लिया। ना सड़कें बनी, ना सीवर सुधरे और ना ही पानी की दिक्कत खत्म हुई। उल्टा अब मुद्दा बनाकर सियासत की रोटियां सेक रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पलटवार भी तेज है। पार्टी ने कहा है कि चुनावों के वक्त जहां झुग्गी वहां मकान का जो वादा किया गया था वो महज जुमला निकला और आज उन्हीं झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, मगर बीजेपी सरकार इसे भी कुचलना चाहती है। इधर बीजेपी अब तक इस प्रदर्शन पर सीधे तौर पर कुछ नहीं बोल रही, लेकिन बीजेपी का पुराना राग वही है कि झुग्गियों में गंदगी, बदहाल हालत और अव्यवस्था की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को ही सरकार कह रही है। असल में दिल्ली की झुग्गियां अब जमीनी हकीकत कम और राजनीतिक फुटबॉल ज्यादा बन गई है। दोनों पार्टियों के लिए झुग्गी में रहने वाले लोग सिर्फ नारे, वादे और पोस्टर हैं। सवाल वही है कि क्या झुग्गी जहां हो वहां मकान का वादा सिर्फ पोस्टर में रह गया है या सच में लोगों को अपना घर मिलेगा। फिलहाल तो राजनीति की दीवारों पर पोस्टर ही चिपक रहे हैं और बुलडोजर नीचे सड़क पर चल रहा है। वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। हजारों गरीब परिवार सड़क पर आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर नहीं रुका। हजारों गरीब परिवार बेघर हो गए, लेकिन इस पत्थर दिल भाजपा का दिल पत्थर बना रहा, उन्होंने अपना बुलडोजर नहीं रोका। जिस दिन मद्रासी कैंप पे बुलडोजर चला, उसके अगले दिन मैं वहां गई थी। लोगों की आंखों में आंसू थे और उनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का जहां झुग्गी वहीं मकान का कार्ड था। गरीबों के बच्चे कहां जाएंगे, कहां पढ़ेंगे, क्या काम धंधा करेंगे, सरकार नहीं सोच रही। आप सोचिए, वो लोग, उनकी पूरी जिंदगी उस छोटी सी झुग्गी के अंदर है, छोटे से मकान के अंदर है, उसी में रसोई है। कौन चलाता है ज़ोमैटो का स्कूटर? कौन चलाता है स्विगी? ये गरीब माँ बाप के बच्चे हैं जो ज़ोमैटो की बाइक चलाते हैं और स्कूटर चलाते हैं। एक दिन दिल्ली के लोगों ने, एक दिन दिल्ली के गरीब ने ठान ली कि आज हम काम नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी दिल्ली ठप हो जाएगी। ये गरीब की बात है। अगर सरकार उनको ताली बजा के बताएंगे, जहां झुग्गी है वही मकान देंगे। ये प्रधानमंत्री की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है। अरे आपको तो पहले समझ लेना चाहिए कि ये लोग, इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। पूरे देश, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वालों की पार्टी। मोदी की गारंटी दी आपको, जहां झुग्गी वहां मकान का कार्ड दिया आपको। रात में आपके घरों में रुके, आपके घर में जो कुछ भी था, दाल, चावल, आटा, नमक, आपने उसको बनाया, सब्जी बना के, दाल बना के, चावल बना के इनको खिलाया। आपका नमक खाया भाजपाइयों ने, और नमक खाने के बाद आज पूरी दिल्ली में
अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे या ना रहे, अरविंद केजरीवाल विधायक रहे या ना रहे, अरविंद केजरीवाल कल भी गरीबों के दिलों पर राज करते थे और आज भी गरीबों के दिलों पर राज करते हैं। ये संदेश देने के लिए इकट्ठा हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास केंद्र की सरकार है, तुम्हारे पास दिल्ली में राज्य की सरकार है, तुम्हारा आईएलजी है, तुम्हारा पुलिस है, तुम्हारा जीडीओ है, तुम्हारा बुलडोजर है, जहां चाहो वहां चला दो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं, अगर गरीबों की झुग्गियां उजड़ेगी, अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे, तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। इसके लिए तैयार रहो। मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो वो 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। दोस्तों, आज इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों हैं? आज अपने अपने घरों को छोड़ के आप लोगों को क्यों जंतर मंतर इकट्ठा होना पड़ा? जिस तरह से इन्होंने बुलडोजर चलाए, जिस तरह से पूरे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, अगर सारे गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी, सारे गरीबों को तोड़ के अगर भगा दिया, तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? जो भी सौरभ भारद्वाज साहब कह रहे थे, इनकी प्लानिंग है दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने की। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। 40 लाख लोग इकट्ठे हो गए। जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। इनके बस की बात नहीं है, इनसे सरकार नहीं चलनी, इन्होंने सरकार चलानी भी नहीं है, इनकी मंशा नहीं है, लूटने के लिए आए हैं। लूट खसोट चालू हो गई। मेरे को बताते हैं बीजेपी वाले, इसके इनके इस एमएलए ने इतने पैसे बांध लिए, इस मंत्री ने इतने पैसे बांध लिए, सारे लूटने में लगे हुए, लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। दिल्ली के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की, पंजाब के अंदर भी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। केवल आम आदमी पार्टी है जो आपके लिए काम कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 75 साल हो गए आजादी के, एक भी पार्टी आई जिसने कहा कि हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे? एक भी पार्टी आई जिसने कहा हम आपके बच्चों के लिए इलाज का इंतजाम करेंगे? एक भी पार्टी आई जिसने आपके लिए बिजली का इंतजाम करा, पानी का इंतजाम करा? कोई पार्टी नहीं आई। अगर ये 40 लाख लोग इकट्ठे हो गए, किसी के पिताजी की औकात नहीं है जो आपकी झुग्गियां तोड़ने के लिए आ जाएगा। और आगे से मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना। जैसे मार्केट में नकली प्रोडक्ट होता है, ऐसे मोदी की गारंटी नकली है, फर्जी है, झूठी है। और आज यहां से हम एक शपथ लेके जाएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। जय हिंद। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।